आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और समय है तो हॉस्पिटलों से पहुंचा भी सकते हैं। ये दया होनी चाहिए। तो कलयुग में लोग कर क्या रहे हैं? उदर भरणो जीवा, सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है मनुष्य। जैसे पशु पेट भरने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मानव भी अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है। हम तीर्थों में गए, वहां ये दृश्य देखा, गृहस्थियों में गए वहां यह देखा, और तीर्थों में तो घरों में जब गए तो वहां तो और भी क्या, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। और ये बात देवियों को अच्छी नहीं लगेगी, पर भागवत में लिख रही है, कहें कि नहीं? हाँ, अब है तो हामी भर दोगी, फिर बाद में लड़ोगी। घर घर में देवियों की चल रही है, अब पिताजी की नहीं चल रही। और घर में अब भाई की नहीं सुनी जाती, अब साले की सुनी जाती है। जे चुचाए ना रो, हाँ हाँ रे राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे जी रस ही रस बरसे। तू शुरू है जा रो, रुक जाने के देर। हम ब्रजवासी आदमी ऐसे तमाम चीज आ जा, और फिर ब्रज में बैठे हो तो जन काका आवे गो, है ना, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात। अब बताइए, घर में बूढ़े माँ बाप की चलती है कि साले साहब की चलती है? बताओ, किसकी चलती है? जोर से बोलो। आज चल रही है, और भागवत जी में 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया है ना। गजब की बात। साले साहब अच्छे हों तो उनकी चले, बुराई नहीं है, यहां उनकी इंसल्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं तो पहले तुम्हारे बुजुर्गों की चलनी चाहिए, बजाय तुम्हारी पत्नी के चलने के या साले के चलने के। अच्छी बात पत्नी भी कहे तो पत्नी की चले, अच्छी बात साले साहब कहें तो साले साहब की चले, लेकिन माँ बाप की सबसे पहले चले। पर यहां लिखा है श्याल को बुद्धिदायक कहा, साले साहब ही बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए बात नहीं। और कल काल में न योगी ने व सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। बहुत अलग वीरों से भूमि कभी विहीन नहीं होती। आज भी सत्यनिष्ठ हैं, आज भी तपनिष्ठ हैं, आज भी भजन निष्ठ हैं, आज भी श्रद्धानिष्ठ लोग हैं। लेकिन कल काल में न योगी ने, अब जो योगी है नहीं वही अपने आप को योगी लिख रहे हैं, बड़े बड़े। जो त्यागी है नहीं वो अपने आप को त्यागी लिख रहे हैं, बड़े बड़े। न योगी ने व सिद्धोवा, और थोड़ा सा जादू टोना करके हम लोग अपने आप को कहते हैं हम तो बड़े सिद्ध हैं। अच्छा, सिद्धि पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धि अगर आपको मिल गई है, इसका मतलब है कि आप ठाकुर जी से दूर हो गए। अगर सिद्धि मिल जाए और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिल जाए तो दोनों हो गया भंडारा, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। सिद्धि मतलब मंत्र सिद्ध हो जाए, ठाकुर जी मिल जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम बता देंगे। जेब में रख लो, जेब में इसको। तुम्हारे मन में क्या है हमने पर्ची में लिख के रख दिया, तुम जेब में रख लो अपनी में। और वही बात आ गई सामने। अरे आपने उसकी मन की बात मान ली, ये आपकी सिद्धि है। लेकिन जब आपने उसके मन की बात उसको बताई तो इससे क्या होगा? इससे प्रसिद्धि होगी। और जब सिद्धि के बाद प्रसिद्धि होगी तो फिर क्या होगा? इसी सिद्धि और प्रसिद्धि में रह जाएंगे और जीवन न जाने किस दिन एयर इंडिया की तरह क्रैश हो जाएगा। खेल खत्म, जीवन खत्म। पर कलिकाल में तो ऐसा भी है कि सिद्ध हैं भी नहीं, फिर भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा।
सत्कर्म में व्यक्ति का मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हीरोइन आ गई होती है आज बंसीवट पे, हीरोइन, तो ईमानदारी से बताओ इतने ही लोग होते? जवाब दो। एक आध तो बू चले आते जो कल जमुना पे जाए वारे, तुम आई जो जमुना पे जाए वारे वो जो छोरा, हमने सुनी है फलानी आ रही है। बोले हाँ आ रही है दादा, है आज मरे कल 200 दिन ला दिखाएला। दादा भीड़ बहुत होगी, मर जाएगा दब क्यों? अरे बोले मर जाएंगे तो चलो बंसीवट पे मरेंगे, कल्याण रह जावे। वो पापी माना हो कल्याण क्यों? बोले हीरोइन के सपने देख देख के मरेगा तो कहां से कल्याण रह जाएगा? अगले जन्म में हीरोइन को कोई ड्राइवर ही बनना पड़ेगा तो, या फिर वो कपड़ा धोई वार बनना पड़ेगा, वही तो ध्यान में रहेगी जब ही मरेगा तो। खैर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कल काल में बुरे काम के प्रति आसक्ति ज्यादा रहती है, और अच्छे काम के प्रति कितने लोग ऐसे होंगे जो आसपास में होंगे जो कह रहे होंगे आज तो सिर्फ महात्मा सुना जाएगा। कहां जा रहे हो? जा रही हो? कहां से? बिहार से। हाँ ये बंसीवट है ना, हम भूल गए थे, हम समझे यहीं से आए हैं। जाओ जाओ, ये तो बंसीवट है ना, यहाँ तीर्थ यात्री भी आएंगे, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ राधे श्याम, टिकट बहुत ऊंची पाई तुमने बिहार से आके। बस बस लाइव चल लो, लाइव डेली कास्ट खत्म है, जाओ खतरा में पड़ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हाँ कहां थे हम? कहां थे? अरे राम, कल काल में बुराइयों के प्रति आसक्ति अधिक होती है और अच्छाई के प्रति आसक्ति कम होती है। तो कह रहे थे महाराज मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, मन को शांति नहीं मिली। तो बोले अचानक से हम भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी ने रास किया। महाराज कहां हुआ? यहां। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी का और सर्वेश्वरी राधा रानी का विवाह हुआ। यही है ना? मैं कई बार आया हूं, ऐसा नहीं, बंसीवट पे सेकंड टाइम, लेकिन इस क्षेत्र में आया। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ किशोरी जी से, वो इस क्षेत्र में आए। ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं इस विषय की। क्यों? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भोगी लोगों को कभी भी युगल उपासना की निकुंज की बातें नहीं बतानी चाहिए, यह अपराध है। आजकल सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया, सब कुछ। इसलिए जो अधिकारी हैं वो तो भक्त हो रहे हैं और अनधिकारी दुष्ट हो रहे हैं। अनधिकारियों को अगर निकुंज की बातें बताई जाएंगी तो अनधिकारी व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाएगा। नंद बाबा किशोरी जी को प्रणाम कर रहे हैं, पढ़ो गर्ग संहिता। नंद बाबा, ब्रह्मा जी आके प्रणाम कर रहे हैं। अनधिकारी क्या कहेगा? जिसने कभी संतों का सानिध्य नहीं किया, जिन्होंने कभी गुरुजनों के चरणों की सेवा नहीं की, जिन्होंने गुरुमुख से कभी वेद वाणी नहीं सुनी, कथाएं नहीं सुनी, वो कैसे समझेंगे इन सब चीजों को? और उन